हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। ये हमारे 8वें नंबर की क्लास है। इसके पहले 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मुख्य रूप में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सागौन पाया जाता है। ये 20% तक पाया जाता है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ये प्रश्न एमपीपीएससी पहले पूछ चुका है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? तो नर्मदा नदी प्राकृतिक विभाजक मानी जाती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य। यानी कि जब आप मध्य प्रदेश का मैप बनाने का प्रयास करोगे तो नर्मदा नदी एक डिसाइड करती है बॉर्डर को। ठीक है, बॉर्डर डिसाइड करती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पंचमढ़ी में होती है। कल परसों हमने देखा था, महादेव पर्वत पर आता है पंचमढ़ी। कर्क रेखा सूर्य लंबवत किरणें कब पड़ती है? तो सबको पता है 21 जून को लंबवत पड़ती है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है और 5 फसल क्षेत्र है। कल हमने पढ़ा भी था इसको, है ना। तो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? एसटी पूछा है, एसटी का परसेंटेज कितना है? तो लगभग 21% एसटी रहते हैं सर। ठीक है, 21% इस क्वेश्चन के अनुसार। वैसे कुछ किताबों में 20 दशमलव कुछ लिखा होता है, तो 21 आप माने क्योंकि एमपीपीएससी ने यह सही माना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? अनुसूचित जाति मतलब एससी। एससी के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 35 है। अगर पूछ ले एसटी के लिए तो सीटें 47 आरक्षित रहेगी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में 1993 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो 132 धाराएं और 15 अध्याय। ठीक है, 100 क्या है? 132 धाराएं हैं और 15 अध्याय है। 132 धाराएं और 15 अध्याय। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम है सुश्री उमा भारती जी। ये जो है टीकमगढ़ वाले क्षेत्र से आती हैं। ठीक है। 32वें टोक्यो ओलंपिक में लाल भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला था? अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो उसमें पूछा था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसको गोल्ड मेडल मिला था? तो वो सुमित अंतिल थे। लेकिन यहाँ नॉर्मल ओलंपिक पूछा है, यानी कि ये पैरा ओलंपिक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नीरज चोपड़ा। उषा किरण योजना संबंधित है तो घरेलू हिंसा से। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आता है, आपको पता है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू हुई थी? 2007 में शुरू हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना, 2007। अगला प्रश्न देखिए, ये एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें जीएस का जो फर्स्ट पेपर आता है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, और ऐसी लगभग 7 क्लासेस में ले चुका हूं। प्लेलिस्ट पूरा आपको मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। आप कौन सी और क्लासेस चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, तो उस हिसाब से अपन क्लास को अरेंज करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो भोपाल जिले में आता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? साल में एक बार ये मंदिर खुलता है, और नाग चंद्रेश्वर का जो मंदिर है ये आपका मिलेगा आपको उज्जैन में। महाकाल टेम्पल अगर आप गए हो तो महाकाल टेम्पल का जो शिखर है, शिखर होता है जो, उस शिखर में ऊपर आपको एक मंदिर दिखाई देगा। यहां पर नीचे इस प्रकार से मंदिर है, ऊपर ये जो शिखर है यहां पर आपको नाग चंद्रेश्वर का टेम्पल दिखाई देता है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो कारुष बघेलखंड का प्राचीन नाम था। ठीक है सर। जेजाक भुक्ति किसे कहते थे? तो जेजाक भुक्ति आपके बुंदेलखंड या जो चंदेल लोग थे वहां पर शासन करते थे। परिमार्जक वंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो परिमार्जक वंश का आधिपत्य जो आपके मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर रहा है? तो परिमार्जक वंश का आधिपत्य जो रहा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र पर रहा है। कहां पर रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जोगेश्वरी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आयोजित होता है। सारे मेले पढ़ लीजिएगा आप, मैंने आपको बता रखे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो निमाड़ी लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो राय नहीं होगा क्योंकि बुंदेलखंड का है। फेफरिया, गणगौर और काठी ये तीनों आपके कहां के हैं? निमाड़ी के हैं, मतलब निमाड़ी में होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फड़के, फड़के स्टूडियो आपने सुना होगा। फड़के स्टूडियो धार में है और ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो फड़के स्टूडियो धार, मूर्ति कला। कोयला उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न को 2021 में पूछा गया था, तब मध्य प्रदेश का स्थान जो था वो तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो उस समय के अनुसार ये जो स्थान है ये तीसरा है। ठीक है, एक सेकंड जूम आउट करना पड़ेगा, ज्यादा जूम हो गया है।
चलिए, तो ये तीसरे स्थान पे था भाई मध्य प्रदेश उस समय, है ना, उस प्रश्न के अनुसार, इस परीक्षा के अनुसार। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल कौन सा है? तो जल पर्यटन हमारा हनुमंतिया में होता है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक से प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। 2001 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 20.3 थी, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17 ऊपर है कुछ, है ना, 17.5। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है खरगोन में। खरगोन और खंडवा कपास के सबसे अच्छे उत्पादक माने जाते हैं। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल है एम व्यापार, एम कॉमर्स, M2 ई कॉमर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एम कॉमर्स जो है वो इसमें गति लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो 26वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ई लर्निंग और ई कॉमर्स और ई बैंकिंग ये सारी क्या है भाई? ई सर्विसेज है। क्या है? ई सर्विसेज। मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस या इनमें से सभी? तो ये सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, रोबोटिक्स के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन देखिए, सेंसर रोबोट प्रमुख घटक नहीं होता, यानी कि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं होता है क्या? और इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन तो राइट दे रखा है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि सेंसर अगर रोबोट के अंदर नहीं होगा तो रोबोट कहीं भी टकरा सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो ऑप्शन दे रखा है कि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। बिल्कुल प्रमुख घटक होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी केवल सत्य है। ठीक है, तो वाई वाला ऑप्शन जो है वो सत्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, है ना, तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं करना है। 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी किसने आक्रमण किया था? तो इंदौर रेजिडेंसी पर आक्रमण करने वाला था कौन? मुराद अली खान, बख्तावर, भिखारी सिलावट, फाजिल जी या फिर भागीरथ सिंह? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा, भागीरथ सिंह और सादत खान। भागीरथ सिंह और सादत खान। अगला देखिए, भोपाल रियासत विलीनीकरण कब हुआ? इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है एमपीपीएससी की तरफ से, तो आप इसको लिख सकते हैं डिलीट। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो 2 मंदिर का करवाया था, एक तो हरसिद्धि टेम्पल का और एक गढ़कालिका का। तो गढ़कालिका और हरसिद्धि ये दोनों टेम्पल का जीर्णोद्धार करवाया था, दोनों माताओं से संबंधित मंदिर है। देशोला बोंगा एक आदिवासी त्योहार है, ये बसंत उत्सव का आदिवासी त्योहार है। पंडित रविशंकर शुक्ल, आपको अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो आप कम करके वीडियो को देखिए, इसीलिए मैं सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता हूं। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान कहां पर है? तो बताइए सर, पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान जो है वो कहां है? सागर है। ठीक है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कैश मेमोरी होती है। कल भी इसका प्रश्न अपन ने सोल्व किया था, कैश मेमोरी। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? हाँ, डेटा बस, यानी कि जो आपका यूएसबी केबल वगैरह होती है, तो वो डेटा बस आपका काम करती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न था कि सर पीडीएफ मिलता है क्या? पीडीएफ मिलता है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके जोड़ सकते हैं। अब कभी कभी क्या इश्यू हो जाता है कि इंक इसका साथ में नहीं आ पाता, जैसे ये आंसर किया, ये आंसर है, तो इंक नहीं आ पाता है ना, पेपर आ जाता है। जब सेव हो जाएगा तो मैं इंक भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंक के साथ देने में और ना देने में। पर क्या होता है, बहुत बार क्लास खत्म हुई और मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, तो जब मैं इसको क्रॉस करता हूं तो इंक चली जाती है ना, तो मेरे पास सेव नहीं देता है, तो फिर मुझे वही पेपर डालना पड़ता है ओपन वाला। तो अभी मैं इसको सेव करके डालता हूं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर सॉल्यूशन देख लिया करेंगे। ठीक है, पेपर तो मैं डाल ही देता हूं, तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा। इसके पहले वाला मैंने इंक के साथ डाला था, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पेपर सोल्व करवाए थे मैंने। नेटवर्क पर साझा करने के लिए, और आज भी 2 पेपर डाल दिए। नेटवर्क पर साझा करने के लिए छोटे टुकड़ों पर विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो डेटा जब जाता है तो पैकेट्स में जाता है। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो ध्वनि को, डेटा को और वीडियो को, तीनों को ट्रांसफर अगर किया जाए तो हम क्या प्रयोग करते हैं सर? ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी। मैं फिर कह रहा हूं, यूनिट 9 आपका काम बिगाड़ सकती है। यूनिट 9 को अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं से भी अगर आप पढ़े XYZ, कहीं से भी यूनिट 9 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यही आपका नैया पार लगाएगी और यही आपकी नैया डुबाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें लेवल कठिन पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रति इकाई समय में, बाकी सब में एवरेज लेवल वही रहेगा जो सामान्य प्रश्न आते हैं। यूनिट 10 है तो 7-8 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आप बना लोगे। 2 तो 80% में आपको कहा ही है कि पूरे पेपर में 80% पेपर बहुत अच्छा आएगा। 20%
आप अनुमान के आधार पर मान सकते हो कि कठिन रह सकता है या फिर सामान्य से थोड़ा सही लेवल हो सकता है। उन 80 प्रश्नों को गलत नहीं करना है ना। आज भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 80 प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे जो कहीं ना कहीं आपके पड़े हुए होंगे, अगर आपने बेहतर तैयारी की है तो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल परसों से पीएससी की तैयारी करने लगे और आपको 80 मिल जाए, नहीं सर। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं, या किसी ने मेंस दे रखा है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 3-4 बार से प्रयास कर रहा है, हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को याद रखना है, आते हुए प्रश्न नहीं गलत करना है, गोला गलत नहीं भरना, सही भरना है, ठीक है। क्योंकि बाद में 1 या 2 नंबर वही गलत होते हैं हमारे, है ना। जैसे कि यहाँ पे अभी पूछा था ना आरटीआई अधिनियम कब आया, तो आरटीआई अधिनियम 2005 में आया, लेकिन यहाँ पे तो हमने बी लगा दिया। लेकिन जब ओएमआर सीट हम भरते हैं ना, तो गलती से, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है भाई एग्जाम हॉल में, तो हमने बी की जगह सी पे गोला लगा दिया। पेन भी अगर टच हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये आपके साथ होगा और ये अनुभव की हुई चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अंत में हम देखते हैं कि कट ऑफ 72 गया, हमारे 70 थे। ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना। तो ये बात नॉर्मल है, तो इसको हम सीख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके। चलिए, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बीट की लंबाई, बैंड क्षेत्र, निबल, बैंड लंबाई या बैंड विड्थ। तो देखो बैंड विड्थ कहा जाता है उसको, है ना। तो इनमें से कोई नहीं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला मिलता है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला तो उत्कृष्ट किस्म का कोयला होता है जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, सिंगरौली की खदानों में। तो एंथ्रासाइट कोयला बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सतपुड़ा और कोई भी कोयला उत्कृष्ट होगा या नहीं होगा, ये निर्धारित करता है उस कोयले में कार्बन की मात्रा। तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा, वो उतना अच्छा कोयला। मध्य प्रदेश सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये सारणी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सारणी, सारणी में भाई सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर प्लांट कहां पर है, सबको पता है, मैंने बताया भी था, रीवा के अंदर है, गुड़ तहसील के अंदर। और ये जो है, यहां से आपके दिल्ली मेट्रो को क्या जा रही है, बिजली जा रही है, ठीक है। 44वां प्रश्न देखिए, कौन सा जो जिला है वो तवा सिंचाई परियोजना से संबंधित है, तो होशंगाबाद है। तवा नदी नर्मदा की सहायक है, होशंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है, तो बरगी, पेंच, बाणसागर या टोंच। कौन सी जो है नहीं है, यह है आपकी श्री सिंगाजी, है ना। श्री सिंगाजी जल विद्युत परियोजना नहीं है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे, तो ये छोड़ सकते हो आप, क्योंकि ये 2020 का, अब तो 25 चल रहा है, तो आप नया याद कर लीजिएगा। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस में करंट अफेयर करवा दूंगा आपको मैराथन सेशन के माध्यम से, एमपी का भी पूरा और इंडिया का भी पूरा, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, है ना। तो अलग अलग जगह से जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, कोई बुक से या, है ना, कोई भी प्रकाशक है, नाम नहीं लेंगे, तो जो भी प्रकाशक XYZ जो भी मार्केट में चल रहे हैं, उन सबको अपन रीड कर रहे हैं पहले, फिर आपके साथ के लिए एक बेस्ट कंटेंट तैयार करके लाया जाएगा। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई गई है, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, भारत और बांग्लादेश। शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल के, उस समय, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आप मुझे बताएंगे अभी नेपाल के कौन है, अभी कौन है, यही है या चेंज हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सबको पता है क्रिकेट से। प्रभात जोशी पुरस्कार रिपीट हुआ है, मलखम, है ना, ये हमारा राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। आज हम एक ही पेपर सोल्व करेंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है और चीजें और बेहतर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। चीजों को आपके साथ कनेक्ट करना और शेयर करना, यही प्राथमिकता है। और मैं बस ये आपको कह रहा हूं कि प्रैक्टिस अगर आपने शुरू नहीं की है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बिना टेस्ट सीरीज के नैया पार नहीं होगी। कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, कहीं से भी लगाइए, XYZ MPPSC के स्टैंडर्ड की टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगी और बिना टेस्ट सीरीज से नंबर आप अनुमान मूल्यांकन आपका नहीं कर पाओगे, और जब आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाओगे तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि हमारा कौन सा यूनिट सबसे कमजोर है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लगाना है, लेकिन 5 या 10 फरवरी तक ही टेस्ट सीरीज लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है ना। पता चले 15 को टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज में 20 नंबर आ गए, एज्यूम करो 20 नहीं आएंगे, 50, 55, 60 तक आ जाएंगे, लेकिन खराब टेस्ट था और आपके 55 ही सही हुए, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। कल मेरे साथ क्या होगा 16 फरवरी को, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। अगर जिसने मेहनत की है उसको बहुत अच्छा पेपर मिलने वाला है। जैसे प्रश्न यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हूबहू वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जब पेपर होगा 16 फरवरी को, तो उस दिन हम शाम को पूरा पेपर सोल्व करेंगे आपके साथ शेयर करके, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे टेलीग्राम मैसेज कर देंगे पेपर को,
ठीक है, तो क्योंकि पेपर मैं नहीं देने वाला हूं, आप देने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।